नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। देश की सबसे मजबूत बहुजन आवाज को फिर से धमकी मिली है। जी हां, नगीना से सांसद और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को जान से मारने की धमकी दी गई और अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार खुद इस हमले को राह दिखा रही है? क्या ये मिलीभगत नहीं है? और अगर नहीं है तो अब तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई? रिपोर्ट्स के अनुसार खुलासा हुआ है कि सियासी षड्यंत्र, सिस्टम की चुप्पी और चंद्रशेखर आजाद की जान को मंडराता खतरा अब गंभीर रूप लेता जा रहा है। भारत में अगर आज किसी नेता से ज्यादा डर सत्ता को है तो वो है चंद्रशेखर आजाद। इस तरह की बात अब जनता खुद कह रही है। दलित, मुस्लिम और वंचित तबके की गूंजती हुई आवाज है, जिन्हें अब खुलेआम मार डालने की धमकी दी जा रही है। 10 दिन के अंदर सांसद चंद्रशेखर आजाद को गोली मारने की धमकी एक मोबाइल नंबर से भेजी जाती है और मैसेज में लिखा जाता है, जय भवानी, जय राजपूताना। लेकिन सवाल ये नहीं कि धमकी किसने दी, सवाल ये है कि केंद्र सरकार अब तक चुप क्यों है और क्या ये चुप्पी महज एक संयोग है या फिर किसी गहरे षड्यंत्र की परछाई? क्योंकि जब दलित, पिछड़े, मुसलमान और शोषित समाज से कोई आवाज उठती है, जब कोई रिक्शे वाला, ठेले वाला लोकसभा पहुंचने लगता है, तब सत्ता कांपने लगती है। इस तरह की बातें अब चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में जनता खुद कह रही है और धमकियां उस डर की निशानी है। ध्यान देने वाली बात तो ये है कि चंद्रशेखर आजाद पर ये पहली बार हमला नहीं हुआ, उन पर पहले भी जानलेवा हमला हो चुका है और अब एक बार फिर से उनके खिलाफ जहर उगला गया है। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने साफ ये कहा कि जब तक सांसदी नहीं छीनी जाएगी हम लड़ते रहेंगे। बता दें कि जनता सवाल पूछ रही है कि ये कौन लोग हैं जो खुलेआम धमकी दे रहे हैं और केंद्र सरकार उन्हें संरक्षण दे रही है। आज चंद्रशेखर आजाद टाइम मैनेजिंग की 100वीं सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल है और देश की सरकार में Z+ सिक्योरिटी तक नहीं दे पा रही। आज चंद्रशेखर आजाद के पास महज Y+ सुरक्षा यानी 2 सुरक्षा कर्मी, तो उधर ऐसे नेता भी हैं जो जनता के बीच जाते ही नहीं हैं, उन्हें मिल रही है Z+ सुरक्षा। सवाल साफ है कि क्या चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा को खतरे में डालना सरकार की रणनीति है? भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता अब सड़कों पर हैं और कह रहे हैं गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री से जवाब मांगा जाएगा। धमकी देने वालों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद को तुरंत Z+ दुश्मन पूरी तरह से जान चुका है कि आने वाली लड़ाई अगर है तो सीधी चंद्रशेखर आजाद जी और उनके लोगों से। ऐसे में डर स्वाभाविक है, उनका डर मुझे अच्छा लगा और उनको धमकी जो भी दे रहा है वो जान रहा है कि वो विधानसभा और लोकसभा में जाने लायक नहीं बचेगा जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद जी भारत में तेजी से